हाय एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ करिकुलम, जो कि 12th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका है एक सब टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ करिकुलम। तो आज हमें ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो डिस्कस करना है एक्चुअली। तो चलिए डिस्कस करते हैं फिर सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के बारे में। तो जो हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल और बुक सेंटर्ड करिकुलम। इसको हम ट्रेडिशनल या बुक सेंटर्ड करिकुलम भी बोलते हैं। सब्जेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन चाइल्ड। यहाँ पे एक बच्चे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। स्कूल आवर्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड उर्दू। यानी जो स्कूल के जब हम स्कूल जाते हैं ना, आपने देखा होगा कि हमारे हर एक एक पीरियड रखा जाता है, उसमें हमारी अलग अलग क्लासेस होती हैं, जैसे कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस अलग अलग होती हैं ना, वही उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। मेन ऑब्जेक्टिव इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ ऑफ द चाइल्ड। यानी बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है ना, वो उनको डेवलप करना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। चाइल्ड्स इंटरेस्ट आर टोटली इग्नोर्ड हेयर। यहाँ पे बच्चे के इंटरेस्ट वगैरह सारे इग्नोर किए जाते हैं। जैसे कोई बच्चा ज़्यादा खेलना चाहता है, या कोई बच्चा होता है उसको ज्योग्राफी नहीं पढ़ 10th तक, अगर वो जो बच्चा 10th तक होगा उसको ज्योग्राफी अच्छा नहीं होगा, बट स्टिल उसको क्या, अगर 10th पास करना है उसको ज्योग्राफी तो पढ़ना ही होगा ना, पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो उसका मतलब मन नहीं कर रहा है ज्योग्राफी पढ़ने का तो वो पढ़ेगा ही नहीं और वो पास हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे बच्चे के जो ये हैं इंटरेस्ट वगैरह को इग्नोर किया जाता है। यानी उसको 10th पास करने के लिए जो उसको पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता है वो भी पढ़ना पड़ेगा। टीचर एंड टेक्स्ट बुक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द चाइल्ड। जैसे कि पहले भी मैंने बताया, जो टीचर है ना, टीचर और टेक्स्ट बुक बच्चे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें बच्चा कोई हो ना, बच्चा बेचारा कोई पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकता है ना पूरे साल में, उसको समझ नहीं आएगा तो उसको वो आधा ही कर पाएगा। लेकिन फिर भी क्या, मतलब जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में एक सिलेबस दे के होगा, वो कंप्लीट करना ही करना है उसको, चाहे उसका मन हो ना हो। क्योंकि उसके अगर उसने पूरे साल नहीं पढ़ा है, एग्ज़ाम के टाइम पे तो नहीं होगा ना कि वो उसने वो जो हमारी अथॉरिटीज़ होंगी वो बोलेंगी कि इस बच्चे ने नहीं पढ़ा है, तो या इन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो हम इनका एग्ज़ाम इतने ही में, जितना इन्होंने पढ़ा उतने में ही लेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे, मत करेंगे वो ऐसा। तो वो क्या करेंगे, वो जितना उन्होंने सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है उतना हमें एक साल में कवर करना था, तो उतने का वो हमारा एग्ज़ाम लेंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो वो यहाँ पे मतलब टीचर और टेक्स्ट बुक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एक बच्चे से। लर्नर रिमेन्स इन द बैकग्राउंड। एक जो बच्चा होता है वो बैकग्राउंड में रह जाता है ना। टीचर और टेक्स्ट बुक को जब इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलेगी तो बच्चे की तो कोई मतलब उसकी इंटरेस्ट वगैरह, उसकी नीड्स वगैरह को तो कोई देखेगा ही नहीं ना, वो कितना कर सकता है कितना नहीं कर सकता है। तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, मतलब एक बच्चा जो है या लर्नर जो है वो बैकग्राउंड में रह जाता है। तो इसकी दो ये हैं नाम, जैसे कि हेनरी मॉरिसन एंड विलियम हैरिस जो थे, इनको फर्म फेथ थी, मतलब बहुत ज़्यादा फेथ थी किसमें, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है ना, इसमें उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था कि ये बहुत अच्छा करिकुलम है। उसके बाद हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या है, यानी इसके फ़ायदे क्या हैं, यानी एडवांटेजेस ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या है। सबसे पहले डिफाइंड स्कोप, यानी इसका एक डिफाइंड स्कोप है, मतलब इसमें बिल्कुल ये बता के है कि हमें क्या, एक बच्चे को कितना एक साल में कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। जैसे हमारी जैसी एजुकेशन की बुक ही आप देख लीजिए, इसमें आपको पूरा देखिए कि कितना आपको एक साल में पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट आप देख लो उसमें हर एक, या कोई क्लास ही देख लो, हर एक क्लास को अपना अपना देखिए कि उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसी तरह ये क्या है, डिफाइंड स्कोप है ना, मतलब इतना ही, मतलब देख पहले से ही बता के है। और उसके बाद प्री डिटरमाइंड प्लेस एंड टाइम, यानी पहले से ही इसकी जगह और टाइम पहले से ही रखा गया है ना। जैसे हमारे स्कूल जो है, हमारी स्कूल मतलब पता है हमें हमारा स्कूल कहाँ पे है, या किस टाइम जब हम स्कूल जाएंगे कौन सा सब्जेक्ट हमें किस टाइम पे पढ़ाएंगे। तो सेम वही जो हमारा जो अभी का करिकुलम है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल सेंटर्ड करिकुलम या सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, तो इसमें जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब जो भी नॉलेज है ना वो मतलब अच्छे तरीके से है। अगर अभी हम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में इसी को अच्छे से, इसके बारे में पहले अच्छे से बताया है कि ये क्या है, उसके बाद दूसरे पे गए हैं ना, दूसरे टॉपिक पे। तो इसी तरह इसके मतलब ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स हैं। फैसिलिटेट्स एग्ज़ाम्स इसमें होते हैं जिसकी वजह से बच्चा अच्छे से पढ़ता है। अगर एग्ज़ाम्स नहीं लेगा ये तो शायद हो सकता है कि सारे बच्चे ना पढ़ाई करें, तो क्या एक एग्ज़ाम के डर से सारे बच्चे फिर पढ़ाई करते हैं। तो क्या करता है ये, फैसिलिटेट्स एग्ज़ाम, तो इसीलिए एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करता है। सपोर्ट ऑफ
बुक्स, यानी यहाँ पे टेक्स्ट बुक की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो टेक्स्ट बुक के बगैर यहाँ पे बच्चा कुछ नहीं पढ़ सकता है ना। टीचर कितनी नॉलेज देगा, एट द एंड ऑफ द डे तो वो पूरी नहीं दे सकता है ना। तो एक बच्चे को खुद ही मतलब अपनी बुक खोलनी है। वो हमें कहाँ पे टीचर हमें स्कूल में पढ़ा सकता है, वो घर आके तो नहीं पढ़ा सकता ना। घर आके तो हमें किसी ना किसी चीज़ का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। तो किसका सपोर्ट लेना पड़ता है, टेक्स्ट बुक का, फॉर फर्दर नॉलेज के लिए। मिनिमाइजेस वेस्टेज, मतलब बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं बीच में ही। तो ये क्या करता है, ये मिनिमाइज़ करता है उस सिस्टम को। तो उसके बाद उसको कम करता है। सेव्स टाइम एंड एनर्जी, मतलब टाइम को सेव करता है और एनर्जी को भी, क्योंकि पहले से ही पता होता है ना क्या क्या पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है। तो पहले से ही पता होता है कि इतना ही पढ़ना है, कोई उससे कम नहीं पढ़ेगा या ज़्यादा नहीं पढ़ेगा। टीचर भी उतना ही पढ़ाएगा जितना उसको सिलेबस में या करिकुलम में पहले से बताया गया है, और बच्चा भी उतना ही पढ़ेगा जितना उसको पता के है कि उसको पढ़ना है। उससे ज़्यादा वो नहीं पढ़ेगा, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी भी सेव हो जाएगी प्लस टाइम भी बच जाएगा। इम्पार्ट्स एजुकेशन थ्रू टेक्स्ट बुक्स, वही मतलब जितनी भी जो एजुकेशन है वो थ्रू टेक्स्ट बुक्स ही होती है। उसके बाद है डीमेरिट्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, मतलब इसके क्या नुकसान आता है या डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले बुकिश एंड मैकेनिकल, यानी ये बहुत ज़्यादा बुकिश है, मतलब सिर्फ बुक के ही थ्रू, मतलब जो भी है, जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं वो बुक्स के थ्रू ही करते हैं। यूनिफॉर्म एंड रिजिड, मतलब ये बहुत एक जैसा ही यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा ही, मतलब एक जैसा ही, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रही हैं। हम बहुत टाइम से मतलब एक ही चीज़ पढ़े जा रहे हैं। रिजिड, रिजिड मतलब मतलब एक ही जैसा है, मतलब चेंजेस इसमें नहीं आ पा रही हैं कोई भी। हैवी एंड ओवरलोडेड, बहुत ज़्यादा सिलेबस है और ओवरलोडेड है, मतलब बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी नॉलेज कुछ एक ही बुक में दबा के भरी हुई है, जिसकी वजह से पूरी आप हर एक चीज़ अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो। डोमिनेटेड बाय एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम्स यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, मतलब एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी लिए जाते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में, तो वो डोमिनेट कर देता है। चाहे बच्चे ने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, उसको एग्ज़ाम देना ही देना है। डू नॉट फुलफिल्स चाइल्ड्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, बच्चे की जो नीड्स है, इंटरेस्ट है, उनको फुलफ़िल नहीं करता है। जैसे कि बच्चा है, मतलब उसको कोई मतलब जैसे कि आपने मेडिकल ले लिया, बट आपको आपने मेडिकल लिया क्योंकि आपको बायोलॉजी पसंद है, ठीक है ना। 11th के बाद आपको 10th के बाद आपको बायोलॉजी पसंद था, आपने मेडिकल ले लिया, बट आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री पसंद नहीं है, या आपको फिज़िक्स पसंद है बट केमिस्ट्री पसंद नहीं है। तो आप नहीं कर सकते हो ना ऐसा कि आप सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी लोगे, फिज़िक्स को छोड़ दोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना। ऐसा कोई नहीं आपकी ऐसे बात नहीं मानेगा। आप क्या कर सकते हो, आप अपना मतलब अभी इन्होंने रिसेंटली किया है, कुछ टाइम पहले इन्होंने जो मतलब हम मतलब एडिशनल हम लेते हैं ना अपना सब्जेक्ट, 5th सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, ईवीएस, वो भी कुछ लिमिटेड है कश्मीर में, जैसे कि वो कुछ लिमिटेड है, वो ले सकते हैं। बाकी क्या है, मतलब वो ये कि अपने जो बच्चे की खुद मतलब अपनी नीड्स हैं उसकी या इंटरेस्ट है, वो नहीं, उस हिसाब से वो कोई भी सब्जेक्ट नहीं ले सकता है ना। वही है ये वाला पॉइंट। नो को रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनके बीच में दूर दूर का रिलेशन नहीं है कोई, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना उनका रिलेशन ही नहीं है कोई। जैसे मतलब हम आर्ट्स लेते हैं, उसमें एजुकेशन है, साथ में कोई पॉलिटिकल साइंस लेगा, साथ में कोई और सब्जेक्ट ले लेगा ना, मतलब आर्ट एंड कल्चर। तो मतलब इन तीनों का क्या है, मतलब बीच में कोई कम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है ना, मतलब बन ही नहीं रहा है कोई कम्बिनेशन। तो यही है, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है कोई बीच में। नो वन वे कम्युनिकेशन, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होती है। नो स्ट्रेस इज़ पुट ऑन द एक्टिविटीज़, यहाँ पे ज़्यादा जैसे कि देखा जाता है, तो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि जो एक्टिविटीज़ वगैरह हमारे स्कूल्स में ज़्यादातर, बाकी स्टेट्स का मुझे नहीं पता है, बट कश्मीर में जो स्कूल्स हैं यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ पे तो ज़्यादा फोकस नहीं कराया जाता है। ज़्यादा यही सब्जेक्ट्स वगैरह पे ही बोला जाता है कि पढ़ाई करो ऑल द टाइम, पढ़ाई से ही आगे आप बढ़ सकते हो। तो ज़्यादा मैंने देखा है, तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। तो बट जो अभी का करिकुलम है, ज़्यादातर तो मैंने तो देखा ही है कि ऐसा ही होता है। तो हो सकता है आपके साथ अलग होता हो तो, बट बस यहीं पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी उस पर भी वीडियो बनाती हूँ और वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए चलिए, अल्लाह हाफिज़।